माउंटेन। सो बेसिकली ये बात दिमाग में जो ख्याल लाता है, एक खूबसूरत और शांत सा जगह। बट व्हाट इफ आई टेल यू, अर्थ पे एक ऐसा भी माउंटेन एग्जिस्ट करता है जो एक अलग ही डिमेंशन से अर्थ को जोड़ता है। सो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कैलाश पर्वत की। ऐसी कोई मिस्टीरियस माउंटेन शायद ही दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। माउंट एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 3000 फीट्स छोटा कैलाश पर्वत को वर्ल्ड का सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि इस माउंटेन से नॉर्थ पोल ठीक 6666 किलोमीटर दूर है, और वैसे ही साउथ पोल ठीक इसका डबल 13332 किलोमीटर दूर है। ये कोई भी इत्तेफाक तो नहीं लगता। वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट, इस पे 11,000 बारों से भी ज्यादा बार चढ़ाई की गई है। बट माउंट एवरेस्ट से भी छोटा माउंट कैलाश पर आज तक कोई भी चढ़ाई की ही नहीं गई है। इंसानों ने जितनी बार भी इस माउंटेन पे चढ़ाई करने की कोशिश की है, उतनी बार ही फेल हुए हैं। सो बोला जा सकता है कि कुछ ऐसी स्पिरिट भी होती है जो हमारे इंसानों के सोच के भी पड़े है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अलग ही टॉपिक में जा रहा था स्पिरिचुअल मैटर में। बट वेट, आई मेड अ मिस्टेक। आज से लगभग 900 साल पहले तिब्बतियन मॉन्क विच इज मिलारेपा पहली बार सक्सेसफुल हुए थे इस माउंटेन की चढ़ाई पे। उनके बाद और कोई भी नहीं चढ़ पाया इस माउंटेन पे। बोला जाता था मिलारेपा कोई साधारण इंसान नहीं है। उनके बारे में अगर ज्यादा बोलने लगूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वो एक बाहर का टॉपिक है। अगर आपको जानना है मिलारेपा के बारे में तो मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, अलग से वीडियो आ जाएगा उसके लिए। मिलारेपा के बाद बहुत लोगों ने इस माउंटेन पे चढ़ाई करने की कोशिश की थी, बट कोई भी नहीं चढ़ सका। कुछ दशकों पहले जर्मन क्लाइंबर्स के ग्रुप इस माउंटेन का चढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि नॉर्मल के मुकाबले उनका नाखून और बाल, मेरा मतलब सिर के बाल, कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ रहे थे। नॉर्मल के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ रहे थे। उनके हिसाब से जो बाल उनके 10 दिन में बढ़ते थे, तो वही उनके कुछ मिनटों में बढ़ जा रहे हैं। उन क्लाइंबर्सों के हिसाब से कैलाश पर्वत में टाइमलाइन कुछ अलग ही तरीके से बीतता है। उन्होंने बोला था कि वहाँ पर जो टाइम बीत रहा है वो कुछ ऐसा था। हमारे नॉर्मल 5 मंथ्स वहाँ पर कुछ घंटे के बराबर था। कुछ साइंटिस्टों ने तो इसे ओवर एजिंग का भी नाम दे दिया। सो इस ओवर एजिंग के प्रॉब्लम की वजह से कुछ क्लाइंबर्स वहाँ पर स्पॉट में ही मर गए थे, और वैसे भी उनका उम्र कुछ ज़्यादा ही था। किसी को भी नहीं पता कि कैलाश पर्वत में ऐसी टाइमिंग का राज क्या है। इस पर बहुत सी रिसर्च, बहुत कुछ हुआ है, बट आज तक नहीं जान पाए कोई। कैलाश पर्वत के आसपास के गांव के लोगों के मुताबिक महादेव एंड माता पार्वती खुद ही नहीं चाहते कि उस पहाड़ का चढ़ाई कोई करे, इसलिए ही आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। इसलिए ही ऐसा टाइमिंग लगता है, वहाँ पर ऐसे ही टाइम बीतता है। ओवर एजिंग का साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं पता चला अभी तक, तो रहस्य ही रहेगा। कुछ क्लाइंबर्सों ने तो येती का भी जिक्र किया था। उनका मानना है कि कैलाश पर्वत में येती एग्जिस्ट करता है। तो उनका कहना कुछ ऐसा था कि वो लोग चढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने एक एंटिटी को देखा, तो हुबहू येती जैसा दिखता है, सफ़ेद बर्फीला बानर जैसा। देख के उन सभी को बहुत डर भी लगा, इसीलिए वो लोग फौरन ही उतर गए उस माउंटेन से। मेनली मुझे कोई एविडेंस नहीं मिला कि उस येती का एग्जिस्टेंस प्रूफ कर सके, बट सुना जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास के गांव में लोग येती को पूजते हैं, मतलब येती का पूजा करते हैं वो लोग भगवान जैसे ही। जैसे हम लोग बचपन से ही महाभारत, रामायण, ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, वैसे ही वालों के मुताबिक वहाँ पर बच्चों को येती के बारे में एक छोटी सी सीख दी जाती है कि येती भगवान है और उसको पूजा जाता है, क्योंकि येती कैलाश पर्वत का रक्षा करती है। इसलिए बाहर के लोग जाकर उस गांव में अगर येती के बारे में कुछ पूछे तो वो गांव वाले चुप रहते, कोई भी बात नहीं करती येती के बारे में, बिकॉज तुम्हें पहले भी कहा था कि येती उस गांव में भगवान जैसा है, और वो नहीं चाहते कि येती की खबर बाहर जाए। इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। लोग के मुताबिक येती को महादेव ने हज़ारों सालों पहले उस कैलाश पर्वत में खुद ही रक्षा करने के लिए बोला था। पता नहीं येती एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं, ऐसा कोई प्रूफ मुझे अभी तक नहीं मिला जो येती की एग्जिस्टेंस प्रूफ कर सके। सोशल मीडिया में येती वाला प्रूफ या येती की फुटेज जो भी हो दिखाया जाता है, वो ज़्यादातर ही फेक होता है, तो उन पर विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं है। सो तुम्हारा क्या मानना है, येती रियल में एग्जिस्ट करता है कि भी नहीं? मुझे ज़रूर बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में।
एक ऐसा भी मिस्ट्री है कि तुम सोच भी नहीं सकते। कैलाश पर्वत के ऊपर एक सचमुच का गांव बसता है जो एकदम ऊपर है कैलाश पर्वत का। उस गांव का नाम है ज्ञानगंज। सत्ययुग के शुरू होने के बाद पूरा ज्ञानगंज ओपन हो जाएगा और धरती से विलुप्त हुए सारे जीव फिर से धरती में आ जाएंगे। यही माना जाता है हिंदू पुराण के मुताबिक। ये भी माना जाता है कि ज्ञानगंज में महादेव उनके फुल फैमिली के साथ ज्ञानगंज में ही बसते हैं। तुम एक तरीके से ज्ञानगंज को स्वर्ग भी बोल सकते हो। और भी मिस्टीरियस एंड अननोन चीजें इस माउंट कैलाश पे एग्जिस्ट करता है। वो सब बोलने पे ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। और मानसरोवर को लेके भी बहुत सारे रहस्य है जो इस वीडियो में कवर नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुमको पसंद आया होगा। चैनल का पहला वीडियो है इसलिए इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।